स्टूडेंट्स क्या होगा कि अगर हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर रहे हैं वो अचानक से स्टॉप हो जाए, क्या ये पॉसिबल होगा कि हमारी लाइफ कंटिन्यू रहे, या ये होगा कि हमारी लाइफ आगे प्रोसीड नहीं करेगी? तो डेफिनेटली अगर केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाएंगे तो जो हमारी लाइफ है वो भी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। हमारी लाइफ डिपेंड ही किस पर करती है, हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, हमें एनर्जी मिल रही है, तब हम हमारी लाइफ आगे प्रोसीड कर रही है, हम डेली एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, प्रोटीन्स बन रहे हैं हमारी बॉडी में, जिसके जरिए हम क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो हमारी लाइफ डिपेंड करती है केमिकल रिएक्शंस पर। और केमिकल रिएक्शन किस पर डिपेंड करते हैं? केमिकल रिएक्शन टोटली डिपेंड करते हैं एंजाइम्स पर। ठीक है, एंजाइम्स हमारी बॉडी में क्या वर्क कर रहे हैं, किस तरह से वर्किंग करते हैं, मेटाबॉलिज्म क्या है, एनाबॉलिज्म क्या है, और बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो क्या है, और नॉर्मल केमिकल रिएक्शन और बॉडी के जो केमिकल रिएक्शन है दोनों में डिफरेंस क्या है, इन सबको हमने आज स्टडी करना है। स्टूडेंट ये सब पढ़ने से पहले एक सिंपल सी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब होता है? हम अक्सर ये वर्ड तो बहुत ज्यादा यूज करते हैं ना, केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन, लेकिन होता क्या है स्टूडेंट्स? केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए हम एग्जाम्पल के तौर पर एक केमिकल रिएक्शन कंसीडर करते हैं। ठीक है, वैसे केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में, यानी कि रिएक्टेंट में चेंजिंग आती है और क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। हम इसी तरह से ये केमिकल रिएक्शन को कंसीडर कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं रफली, सिर्फ समझने के लिए हम एक रफ केमिकल रिएक्शन को इमेजिन कर रहे हैं। फिर जब हम आगे आगे प्रोसीड करते रहेंगे तो हम फिर प्रैक्टिकली जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं हमारी बॉडी में उनको भी हम स्टडी करेंगे। अभी एक रफली स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स है, क्या क्या रिएक्टेंट्स है? रिएक्टेंट ए, बी, ये एक रिएक्टेंट है। ठीक है, रिएक्टेंट 1। सेकंड रिएक्टेंट क्या है? एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। तो ये रिएक्टेंट क्या करते हैं, यहां पर होता है केमिकल रिएक्शन, और ये रिएक्टेंट मिलकर क्या बनाते हैं, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट प्रोडक्ट इज ए एक्स प्लस बी वाई, बी वाई। ठीक है, यहां पर क्या हुआ है स्टूडेंट्स, यहां पर रिएक्टेंट थे, रिएक्टेंट 1, फर्स्ट रिएक्टेंट एंड सेकंड रिएक्टेंट। पहले बॉन्ड किसके दरमियान था? ए और बी के दरमियान में था, और एक्स और वाई के दरमियान में बॉन्ड था। बाद में क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन के बाद ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। ए का बॉन्ड जो बी के साथ था वो किस में कन्वर्ट हो गया? ए एक्स में, और बी ए से सेपरेट होकर बी किसके साथ कंबाइन हो गया? वाई के साथ। तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन ही ये है, पहले से मौजूद बॉन्ड्स का टूटना। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ प्रीवियस बॉन्ड, जो पहले से जो मौजूद हो उन बॉन्ड्स का टूटना और नए बॉन्ड्स का बनना, दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। पहले किसके दरमियान में बॉन्ड था? ए और बी के दरमियान, लेकिन अब किसके दरमियान में? ए और एक्स के दरमियान। पहले किसके दरमियान बॉन्ड था? एक्स और वाई के दरमियान, लेकिन अब किसके दरमियान बॉन्ड है? बी और वाई के दरमियान। तो इसी तरह से पहले से मौजूद बॉन्ड्स का टूटना और नए बॉन्ड्स का बनना, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये तो जनरल सिंपल डेफिनेशन है केमिकल रिएक्शन की। लेकिन स्टूडेंट्स अब हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं वो केमिकल रिएक्शन अलहदा है, और जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं वो केमिकल रिएक्शन अलहदा है। स्टूडेंट्स अगर हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उसके लिए हमने एक सेपरेट नेम दिया है। ठीक है, उसको हमने एक अलहदा नाम दिया है, सिर्फ ये बताने के लिए कि ये केमिकल रिएक्शन किस में हो रहे हैं? लिविंग सिस्टम में हो रहे हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन तो इंडस्ट्री में भी हो सकते हैं, हमारी बॉडी में भी। तो हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन को बताने के लिए हमने अलहदा नाम दिया है। वो क्या है? दैट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या है स्टूडेंट? मेटाबॉलिज्म केमिकल रिएक्शंस इन लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम में जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं दीज आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, हमारी बॉडी में जितने भी तरह के केमिकल रिएक्शन, चाहे वो ग्लूकोज बन रहा है, लिपिड्स बन रहे हैं, लिपिड्स की ब्रेकडाउन हो रही है, या फिर प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, प्रोटीन की ब्रेकडाउन हो रही है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, जितनी तरह के भी केमिकल रिएक्शन है, तो उन सबको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। अब स्टूडेंट्स मेटाबॉलिज्म में क्या क्या हो सकता है? मेटाबॉलिज्म में बेसिकली दो तरह के केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। तो बहुत सारे ना, अगर हम ओवरऑल केमिकल रिएक्शन के नंबर्स की बात करते हैं तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि कितनी तरह के हैं, तो ओनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। या तो क्या होगा, कोई भी चीज बन रही होगी, सिंथेसिस हो रही होगी, या क्या हो सकता है, कोई किसी भी चीज की ब्रेकडाउन हो रही होगी। ठीक है, सिंथेसिस या फिर ब्रेकडाउन। सिंथेसिस का क्या मतलब है कि कोई स्मॉलर सब्सटेंसेस मिलकर क्या बना रहे होंगे? लार्जर सब्सटेंस बना रहे होंगे। ठीक है, स्मॉलर सब्सटेंसेस मिलकर लार्जर सब्सटेंस बना रहे होंगे, या तो ये हो सकता है। या सेकंड क्या हो सकता है स्टूडेंट? सेकंड ये हो सकता है कि कोई लार्जर सब्सटेंस ब्रेक हो रहा होगा। ठीक है, लार्जर सब्सटेंस ब्रेक हो रहा होगा, किस में ब्रेक हो रहा होगा? स्मॉलर सब्सटेंस में।
स्मॉलर सब्सटेंस में। तो बेसिकली ये दो तरह के मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं। या तो कोई चीज क्या हो रही होगी, बन रही होगी, ठीक है, सिंथेसिस, यानी कि यहां पर क्या हो सकती है स्टूडेंट्स, या तो हो सकती है सिंथेसिस या क्या हो सकती है ब्रेकडाउन। सिंथेसिस हो सकती है या फिर ब्रेकडाउन हो सकती है। स्टूडेंट्स ऐसे केमिकल रिएक्शन, सॉरी ऐसे मेटाबॉलिज्म जिसमें कोई भी चीज बन रही हो, ठीक है, हमारी बॉडी में कोई भी चीज बन रही हो, इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं, इस तरह के मेटाबॉलिज्म को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। क्या कहते हैं स्टूडेंट, दीज आर कॉल्ड एनाबॉलिज्म, या फिर एनाबॉलिक रिएक्शंस भी कहते हैं। वो केमिकल रिएक्शन या वो मेटाबॉलिज्म जिसमें कोई चीज ब्रेक हो रही होती है, दीज आर कॉल्ड कैटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिक रिएक्शंस। जिसमें कोई चीज सिंथेसाइज हो रही है स्टूडेंट्स, कोई चीज कंस्ट्रक्ट हो रही, तो इसे हम कहते हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस, कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस। और जिसमें कोई चीज ब्रेक हो रही है, ठीक है, डिस्ट्रक्शन, आपने देखा होगा ना, मतलब वो बिल्डिंग्स होती है, एक तो कंस्ट्रक्ट होती है और दूसरी क्या होती है, डिस्ट्रक्शन होती है ना, टूटती है। और एक तो बनती है कंस्ट्रक्शन और एक उनकी ब्रेकडाउन होती है, दीज आर कॉल्ड डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म आर आल्सो कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दो तरह के मेटाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म या फिर कैटाबॉलिज्म। स्टूडेंट्स यहां पर ये रिएक्टेंट्स है, ठीक है, दीज आर रिएक्टेंट्स एंड दीज आर प्रोडक्ट, ठीक है, आर मीन रिएक्टेंट एंड पी मीन प्रोडक्ट। और यहां पर ये क्या है, दीज आर रिएक्टेंट एंड दीज आर प्रोडक्ट्स। क्या डिफरेंस नजर आ रहा है स्टूडेंट्स एनाबॉलिज्म में स्टूडेंट्स, एनाबॉलिज्म में क्या हो रहा है कि जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के जो साइज है, ठीक है, वो स्मॉलर है किससे, प्रोडक्ट से, ठीक है। वैसे लेस देन का मतलब यहाँ पर हम नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, साइज की बात करें, तो रिएक्टेंट स्मॉलर होंगे और प्रोडक्ट्स क्या होंगे, लार्जर होंगे। जबकि कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, जो रिएक्टेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट का साइज लार्जर होगा, किससे लार्जर होगा, प्रोडक्ट से, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सिंपल से डिफरेंसेस हैं बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। लेकिन स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है कि केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म तो हो रहा है ना, मतलब केमिकल रिएक्शन जनरली हम इंडस्ट्रीज में कंसीडर कर लेते हैं या फिर मेटाबॉलिज्म हम हमारी बॉडी में कंसीडर कर लेते हैं, तो ये तो हो रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स इंडस्ट्री में आपने नोट किया होगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, लेकिन हम उन्हें प्रोवाइड कर, हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना कि वो केमिकल रिएक्शन होते हैं लेकिन हम उन्हें एक्सट्रीम कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, मतलब ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, ज्यादा प्रेशर प्रोवाइड करते हैं, तब क्या होता है, रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। लेकिन मेटाबॉलिज्म में तो ऐसा नहीं है, सारे केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रहे हैं वही 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर और नॉर्मल प्रेशर पर। ऐसा क्या है कि इंडस्ट्री में भी वही केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हमारी बॉडी में भी वही केमिकल रिएक्शन हो रहा है, लेकिन इंडस्ट्री में हो रहा है एक्सट्रीम कंडीशन पर और हमारी बॉडी में हो रहा है नॉर्मल कंडीशन पर, ठीक है। लेकर समझते हैं स्टूडेंट्स, अगर अगर कोई केमिकल रिएक्शन है कहां पर हो रहा है, इन इंडस्ट्री में हो रहा है, ठीक है, या वो कहां पर हो सकता है, इन लिविंग सिस्टम। कहां पर हो रहा है, लिविंग सिस्टम में। तो स्टूडेंट हम केमिकल रिएक्शन कोई कॉमन केमिकल रिएक्शन कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स कन्वर्ट हो रहा है वाई में, ठीक है। वैसे स्टूडेंट ये एक्स और वाई सिर्फ समझने के एतबार से, बाकी ये एक्स और वाई कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट है नहीं, ठीक है। तो सिर्फ समझने के एतबार से एक्स कन्वर्ट हो रहा है वाई में इंडस्ट्री में, और लिविंग सिस्टम में भी क्या हो रहा है, एक्स कन्वर्ट हो रहा है वाई में। लेकिन ये सेम नहीं है, डिफरेंट। वजह क्या है, हम इंडस्ट्री में इसी केमिकल रिएक्शन के लिए कौन सी कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, हम ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और ज्यादा प्रेशर प्रोवाइड करते हैं, तब ये एक्स कन्वर्ट होता है वाई में। जबकि लिविंग सिस्टम में टेम्परेचर कितना होता है, सिर्फ और सिर्फ 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि प्रेशर भी क्या होता है, प्रेशर भी लो ही होता है, नॉर्मल होता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर रहे हैं, लेकिन किस कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशंस में ये केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर। जबकि ये केमिकल रिएक्शन किस कंडीशन पर प्रोसीड कर रहा है, ये प्रोसीड कर रहा है एक्सट्रीम कंडीशंस पर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स केमिकल रिएक्शन सेम है, यहां पर भी एक्स कन्वर्ट हो रहा है वाई में इंडस्ट्री में, और हमारी बॉडी के अंदर भी एक्स कन्वर्ट हो रहा है वाई में, ठीक है। लेकिन क्या चीज डिफरेंशिएट कर रही है, कंडीशंस डिफरेंट है। कंडीशंस किस तरह से डिफरेंट है, कंडीशंस डिफरेंट है क्योंकि यहां पर
ये हो रहा है एक्सट्रीम कंडीशन पर, हमारी बॉडी में हो रहा है नॉर्मल कंडीशन पर। तो कौन सी ऐसी चीज है हमारी बॉडी में जो क्या कर रही है, सेम केमिकलेशन को ही करा रही है, कम एनर्जी पर, कम टेम्परेचर पर, कम प्रेशर पर। तो हमारी बॉडी में एक तरह के स्पेशल सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी में भी केमिकलेशन करा रहे हैं लेकिन ज्यादा रफ्तार से करा रहे हैं, ठीक है, और कम कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन पर करा रहे हैं, ठीक है, कम टेम्परेचर कम प्रेशर पर करा रहे हैं स्टूडेंट। वो केमिकल्स कौन से होते हैं जो मतलब जो डिफरेंशिएट करें इंडस्ट्री को और हमारे। देखिए ना, ज्यादा एफिशिएंट मेथड कहाँ पर है, ज्यादा एफिशिएंट केमिकल रिएक्शन कहाँ पर हो रहे हैं, एफिशिएंट और बेहतर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं लिविंग सिस्टम। वजह क्या है, कम टेम्परेचर कम प्रेशर पर उसी रफ्तार, बल्कि उससे ज्यादा फास्ट हो रहे हैं। वजह क्या है स्टूडेंट, हमारी बॉडी में एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो इंडस्ट्री लेवल पर नहीं होता, इंडस्ट्रीज में नहीं होता। उस केमिकल को हम कहते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं जो केमिकलेशन को प्रोसीड करा रहे हैं। एक तो उन्हें फास्ट कर रहे हैं, कम टेम्परेचर पर करा रहे हैं, कम प्रेशर पर करा रहे हैं, उन केमिकल सब्सटेंसेस को हम कहते हैं, दीज केमिकल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एंजाइम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं और किसी भी केमिकलेशन को प्रोसीड करने के लिए नेसेसरी। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, कब होगा, उस वक्त होगा जब क्या प्रेजेंट होंगे, एंजाइम प्रेजेंट होंगे। नॉट ओनली केमिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिज्म। तो कोई मेटाबॉलिज्म किसकी प्रेजेंस में होता है, वो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। एक बार अगेन रिपीट करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मीन पहले से मौजूद बॉन्ड्स का टूटना और नए बॉन्ड्स का बना, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म का मतलब जो लिविंग सिस्टम में जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, दीज आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, कितनी तरह के मेटाबॉलिज्म हो सकते हैं, दो तरह के, या तो एनाबॉलिज्म होगा, ठीक है, कोई चीज बनेगी, या क्या हो सकता है कैटाबॉलिज्म, कोई चीज ब्रेक होगी। एनाबॉलिज्म में सिंथेसिस हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, ब्रेकडाउन हो रही है। और एनाबॉलिज्म आर आल्सो कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन और कैटाबॉलिज्म आर आल्सो कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। और एनाबॉलिज्म में जो रिएक्टेंट का साइज होगा वो लेस देन होगा प्रोडक्ट से, और कैटाबॉलिज्म में जो रिएक्टेंट का साइज होगा वो लार्जर होगा प्रोडक्ट से। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम मेटाबॉलिज्म में और जनरल केमिकल रिएक्शन में एक और चीज डिफरेंस कर रहे हैं, वो क्या है कि हम रिएक्टेंट्स नहीं कहते। ठीक है, हम रिएक्टेंट्स नहीं कहेंगे, हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, रिएक्टेंट के बजाय हम एक और वर्ड यूज करेंगे, दैट इज सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट, क्योंकि हमारा ताल्लुक मेटाबॉलिज्म से, हमने आगे एंजाइम को मजीद जितना भी स्टडी करना है वो क्या किस एतबार से करेंगे, हम लिविंग सिस्टम के एतबार से। तो हम यहाँ पर सबस्ट्रेट रिएक्टेंट नहीं कहेंगे, बल्कि हम क्या कहेंगे, सबस्ट्रेट वर्ड यूज करेंगे, दैट इज सबस्ट्रेट नॉट रिएक्टेंट। और कोई भी मेटाबॉलिज्म होगा किसकी प्रेजेंस में होगा, वो होगा ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। ये टॉपिक वाहिद ऐसा टॉपिक है जिसमें हम जो मेन हेडिंग है उसको लास्ट में पढ़ रहे हैं। तो एंजाइम्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, वो केमिकल सब्सटेंसेस, द केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटालाइजिंग पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन। हमारी बॉडी के वो केमिकल्स जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को करा रहे हैं, मेटाबॉलिज्म को करा रहे हैं, दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एंजाइम्स।